अब मेरे को ये बताओ कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट आगे सुधरेगी कैसे? कौन से वो जो बात होती है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के, कौन से वो खिलाड़ी होंगे, कौन से वो बल्लेबाज होंगे जो इस टीम में जगह उनकी बननी चाहिए और किस किस को बाहर होनी चाहिए? मैं शुरुआत करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के नाम से। आप बताओ मुझे कि ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ साथ कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए? जैसे जय भैया ने पिछले लाइव में पॉइंट आउट भी करा था कि जो सबसे बड़ा कारण है आपके फेलियर का वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब इट्स गुड, लेकिन ओवर एक्सपेरिमेंट्स करना वो आपको दुनिया के सामने, यार कहते हैं ना कि बहादुरी और बेवकूफी में एक बड़ी थिन सी लाइन होती है, तो आप दुनिया के सामने बेवकूफ ना बने। कहने का मतलब ये, आप स्पेशलिस्ट बैटर्स को पिक करें कि जिनको आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। देखो साई सुदर्शन पर उम्मीदें बहुत ज्यादा जताई, बट इज नॉट डिलीवरिंग। सिमिलर केस मैं करुण नायर के लिए भी कहूंगा, आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिली भाई, पूरी सीरीज में फ्लॉप हो जाना वो आपका फेलियर है। मेरा मानना यह है ऋतुराज का इस वक्त फॉर्म बड़ा अच्छा चल रहा है, ऋतुराज को लेकर चर्चाएं भी बहुत हुई हैं, एक क्वालिटी बैटर है, टेक्निकली साउंड है। इस वक्त हम देख रहे हैं भैया टेक्निकली बहुत ज्यादा फ्लॉज आ रहा है अगेंस्ट स्पिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिन के अगेंस्ट जो आपके बेस्ट बैट्स हैं, चाहे आप सरफराज हैं, ऋतुराज हैं, करुण नायर को आपने इंडिया में टेस्ट नहीं करवाया तो लेट इट बी यार, करुण को भी अपॉर्चुनिटीज दो। लेकिन अब मसला ये है, अगली सीरीज को आते आते 1 साल लग जाएगा, अगस्त में अगले साल है टेस्ट सीरीज। देखो मतलब अब इसमें 2 चीजें है कि टेक्निकली बहुत ज्यादा अगर आप जाओगे तो भाई रैंक टर्नर्स पे तो मुझे लगता है कि दुनिया का आप बड़े से बड़ा बल्लेबाज लेके आ जाओ, टेक्निकली कितना भी सॉलिड हो, उसके रन बनाने की पॉसिबिलिटी कम ही होगी। ठीक है, तो आप जाओ अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं बंदे, जो परफॉर्म कर रहे हैं, अब नंबर 3 को लेके ही अगर आप देखा जाए, चलो ठीक है हमारे दोनों ओपनर फिक्स हैं, राहुल आपके ओपनर हो जाते हैं, साथ में यशस्वी हो जाते हैं, 4 नंबर अब चूंकि शुभमन गिल खेल रहे हैं, 5 नंबर ऋषभ पंत, इनके साथ तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास जगह बचती है 3 नंबर, जिसके लिए आपने पिछले कुछ वक्त में मतलब एक्सपेरिमेंट्स की झड़ी लगा दी है। वॉशिंगटन सुंदर तक को आपने 3 नंबर पे फिट इन करने की कोशिश कर ली है, बट क्या 3 नंबर के लिए आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्लेबाज नहीं है? दीपक ने ऋतुराज का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ रजत पाटीदार, चलो ठीक है रजत पाटीदार एक बार आए, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद फेल हो गए, बट रजत पाटीदार के बारे में बात तो हो ही रही थी ना कि भाई इस बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, वो टेक्निक है जो हर जगह रन कर सकता है। तो रजत पाटीदार अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे हैं तो उनको भी आप एक बार देख सकते हो। इसके अलावा और भी कौन है? साई सुदर्शन को आपने मौके दे दिए भाई, 6 या 8 टेस्ट मैच खेल चुके हैं ना साई सुदर्शन, तो 8 टेस्ट मैच में अगर उनका एक भी 100 नहीं है या कोई भी ऐसी पारी नहीं है जो इंप्रेसिव लगे बड़ी, एक होता है कि चलो 100 नहीं आया, बट उनके 250 जो आए उसमें भी वो बड़े इंप्रेसिव नहीं लगे हैं, तो आप अब उनसे आगे बढ़ने की बारी आ गई। करुण नायर को आप रिजेक्ट कर चुके हो, अब उसके अलावा और किसको आजमाया आपने? वॉशी को 3 नंबर के लिए मैं कहूँगा वॉशी मतलब सही पिक नहीं होंगे। अब हो सकता है कि आके रन बना दें, जब भी आप मौका दो उनको 3 नंबर पे, बट 3 नंबर के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए जो आपकी टीम की जान हो यार। 3 नंबर आपका बैटर जो हो डिसाइड करता है कि पहले अगर विकेट गिर गया तो उसको ओपन करना है, नई गेंद खेलनी है और इनिंग को बिल्ड करना है। 3 नंबर इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करता था टेस्ट क्रिकेट में, मजाक बना के रख दिया है। तो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में वो टैलेंट है जो 3 नंबर पे खेल सकते हैं, उनको आजमाओ, देखो, और थोड़ा सा ना आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई रैंक टर्नर के पॉइंट्स लेने के चक्कर में आप रैंक टर्नर बनवाते हो, इससे नुकसान आपकी टीम का भी हो रहा है, आपके बल्लेबाजों का भी हो रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि ये बल्लेबाज स्टेबल हो, कुछ रन बनाएंगे तभी वो स्टेबल होंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो अच्छी विकेटों पे खेलो। हो सकता है कि अच्छी विकेटों पे भी आपको कभी कभार ऊपर नीचे रिजल्ट हो जाए, बट ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? आपकी टीम के पास बेहतर बल्लेबाज हैं, आपकी टीम के पास बेहतर गेंदबाज हैं, तो आप अपने फेवर में ही तो लेके चल रहे हो। एंड वन मोर थिंग बेस में ऐड करूंगा, आप फास्ट बॉलिंग ग्रुप पे हमने चर्चा नहीं करी, क्या हमें एक फास्ट बॉलर उस तरह से भी ग्रूम करना चाहिए? आपने मुकेश को लाए, मुकेश को बाहर कर दिया, शमी भाई को तो आपने करियर खुद ही खराब कर दिया, औकेब नबी हो गए, आपके अंशुल कंबोज हो गए जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। इट्स टाइम कि यार आप उन्हें ले आओ अब, क्योंकि आप नहीं बैटिंग वाइज में मैं कहूंगा ना, मतलब मेरा एक चीज और भी मानना है कि जो लोग ये भी लिख रहे थे सोशल मीडिया पर कि जी उनको लाओ डोमेस्टिक प्लेयर, ये वो लाओ। देखो कुछ प्लेयर ऐसे जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आए, लेकिन वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उन्होंने ये बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है। अब जो भी हो यार, करुण नायर को मैं एक चीज बोलूंगा कि करुण जब आपको मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, आज करुण कह दे कि मेरे लिए 6 इनिंग या 8 इनिंग कम है, तो उनके लिए फिर 12 इनिंग भी कम हो सकती है। फिर ये वेस्ट इंडीज के 4 इनिंग और मिल जाती, वेस्ट इंडीज की 4 इनिंग में भी वो नहीं करते तो कहते मेरे लिए 12 इनिंग कम है। तो जब कम आपको लगने लगता है तो फिर कुछ भी कम लगने लगता है। रही बात साई सुदर्शन की, इसी आईपीएल के बाद हम लोग ये नहीं कह रहे थे कि यार साई सुदर्शन के बहुत ज्यादा नंबर्स अच्छे नहीं है डोमेस्टिक के, फिर भी उनको मौका दो बिकॉज वो आपका फ्यूचर है। हाँ, साई सुदर्शन ने 8-10 मैच में वो चीज नहीं की, मैं कह रहा हूं उनको बाहर करो।
हम उन पर जाएं ना, उन खिलाड़ियों पर जो एटलीस्ट डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल पे भी अच्छा करने की उनकी मतलब वो काबिलियत लगती है, जिसमें कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी है। ऋतुराज गायकवाड़ जो भी हो, वो एक आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल का प्लेयर लगता है। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुका है। वो T20 में इंडिया के लिए खेला तो उसने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वनडे में वो इंतजार करता है, गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल बट आप आके आजमा तो सकते ही हो जय भाई। और एक प्लेयर और, अब जैसे आप बॉलिंग की भी बात करो, मैं ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर यार अंशुल कंबोज जब आए थे इंग्लैंड में तो वो मजाक लगे थे। कहना नहीं चाहिए, अंशुल कंबोज बहुत अच्छे प्लेयर है, अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अंशुल कंबोज अभी भी डोमेस्टिक में अच्छे बॉलिंग करेंगे। पर अंशुल कंबोज जब उस दिन खेलने आए ना तो यार 120 122 की बॉल में वो मजाक लगे। तो कई बार क्या होता है कि वो खिलाड़ी तैयार भी होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। सरफराज एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते थे जिसने अपने आप को एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूफ किया। जो भी हो उनके स्टैट्स तो बताते हैं ना, जैसे ध्रुव जुरैल ने प्रूफ किया। अब वो अलग चीज है कि आप उनको सोचो कि यार वो तो विदेश का ही प्लेयर नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि उन खिलाड़ियों को एटलीस्ट मौका दो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा बहुत खेल चुके हों। ये नहीं कि बशर्ते आप उठाकर एकदम से कोई नया बल्लेबाज डाल दो। आज मेरे कहने पर आप यश राठौड़ को तो उठाकर नहीं डाल दोगे ना एकदम से टीम में, आप किसी और ऐसे खिलाड़ी को तो नहीं दे दोगे ना। मैं कहूंगा आयुष बडोनी तो यार डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। रिंकू सिंह फॉर दैट मैटर यार, रिंकू सिंह को एक कह सकते हो कि रिंकू सिंह एक वो खिलाड़ी हो सकता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस मतलब कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्किट में इंटरनेशनल लूप में है, जिसके पास एटलीस्ट वो टेम्परामेंट है। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा चीजें दो, बाकी आप लोग बताओ। बिल्कुल सही बात है, आपने परफॉर्मेंस की जिनकी चर्चा करी। सी अगर आपने वो स्पेशलिस्ट बैटर्स को पिक करना है तो आप डोमेस्टिक से बड़े सैंपल साइज आपके पास होता नहीं है। बट द थिंग इज कि आप डोमेस्टिक नंबर्स के ऊपर भी अपने फेवरेटिज्म वाला मसला चला रहे हो। डोमेस्टिक नंबर्स भैया ने, आज हम जब चर्चा कर रहे थे तो भाई लोगों ने बताया भैया 10 ऐसे बैटर्स हैं आपके साई सुदर्शन के ऊपर जिनके फर्स्ट क्लास नंबर्स उनसे बेहतर है। बट आपने मौका सबसे पहले क्यों दिया? नहीं, वो चलो ठीक है, वो आपने मौका दिया, आपको लगता है कि हाँ नहीं उसके अंदर कुछ खास है, कुछ अलग पोटेंशियल है, आईपीएल की परफॉर्मेंस भी थी उनके साथ, तो आपने मौका दिया। बट अब ये नहीं है ना कि मैंने अगर मौका दे दिया है मैं सही हूं, मेरे सोच सही है। आपकी सोच गलत भी हो सकती है भाई। साई ने अगर अभी तक परफॉर्म नहीं किया तो ये नहीं है कि आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, बट अभी फिलहाल वो पीछे चलते जा रहे हैं ना। रजत पाटीदार एक सीरीज के बाद रिजेक्ट हो गए थे ना, तो आप साई सुदर्शन से भी आगे बढ़ो। और साई के लिए भी आपने पिछले टेस्ट मैच में तो वो नहीं थे ना। अब एक बंदा जो टेस्ट मैच से बाहर बैठा है, ड्रॉप हुआ है, वो आके एकदम से ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा इस बात की गारंटी तो नहीं थी। तभी हम कल ये भी बात कर रहे थे कि ऑलराउंडर खिला लो, साई सुदर्शन खिला लो, क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ है कि आप एक ऐसे बल्लेबाज को रन दो जो रन करके आ रहा हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसके अंदर टैलेंट की बात हो रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी से उठा लो जो जिन्होंने टॉप 3 सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। एक टैलेंट, एक पोटेंशियल, और आपके जो ये सिलेक्टर जो हैं ये पिक करें किसी ऐसे खिलाड़ी को और लेके आए, मौका दें। तो ये बात है। आपको क्या लगता है भाई, आप लोग बताइए कि ये जो अभी मिडिल ऑर्डर में हमारा एक स्लॉट खाली है 3 नंबर के लिए जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके लिए सबसे इस वक्त सबसे सही दावेदार कौन है? क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ है या कोई और पता है क्या है, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है ना, मतलब जैसे ऋतुराज का नाम ले रहे हो, सरफराज का नाम ले रहे हो, या फिर किसी और खिलाड़ी मतलब ऐसा जो खेल चुका है 4-5 मैच बाहर हो गया, यार उनकी आत्मा भी तड़पती है कि जी मैं तो मतलब अच्छा, देखो बुरा उनके लिए लगता है तो अच्छा करते करते बाहर हो जाते हैं, और फिर आप उनको एक्सक्यूज देते हो कि यार जी इस वजह से। अब मैं एक बात बोलता हूँ, आज अजिंक्य रहाणे बोले कि यार, अजिंक्य रहाणे ने कहा कि जी मेरे पास तो मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, मतलब कोई आया ही नहीं। अजिंक्य रहाणे को हम कहते हैं कि यार अजिंक्य रहाणे ही वापस ले आओ, वो नहीं है पॉसिबल यार। आप मतलब इंडियन क्रिकेट में 150 करोड़ की आबादी होने के बाद क्या आप पीछे जाओगे? आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये वाली सोच पा रहे यार, आप नहीं समझ में आता। इन लड़कों में देखो, कहते हैं ना, जब हम आईपीएल में बात करते हैं कि एक यार टैलेंट ढूंढ सकते हैं, इस मतलब क्या कहते हैं वो, क्या वर्ड होता है जो टैलेंट ढूंढ सकता है, स्काउटिंग। हाँ, तो क्या यार इंडियन क्रिकेट में स्काउटिंग नहीं हो सकती क्या यार? आईपीएल जैसी चीज के लिए बात करते हैं कि आपको वो लड़के नजर नहीं आते कि जिनके पास पोटेंशियल होता है? खैर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मतलब यही है जो दिमाग में है, बता दो, मतलब अब कुछ बोलने लायक रहा नहीं।